उठते ही मुझे चाय की तलब लगी, तो कमेंट में बताइएगा जिस जिसको चाय अच्छी लगती है और सुबह उठते उनको चाय चाहिए होती है। तो मुझे नहीं चाहिए होती डेली रेगुलर, वैसे कभी-कभी मन कर जाता है तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए दोनों के लिए चाय बनाई 2 कप। क्योंकि पापा जी गाँव जा चुके थे तो उनके लिए नहीं बनाई थी। मैंने और मम्मी ने बैठ के आराम से पहले चाय पी, उसके बाद मैंने सीधा लगाई झाड़ू और मेरी ननद जी भी उठ के आ चुकी हैं और स 8 बजे वो उठ गई थी और सामने टीवी भी चल रहा था। मम्मी देख रही थी, साथ-साथ योगा भी करती है मम्मी। और मैंने फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधा लगा दी मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2-3 बाल्टी हो ही जाते हैं, तो डेली मशीन लगानी पड़ती है वरना बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम अब डेली मशीन लगा लेते हैं। जब मैं नहीं होती, मैं गाज़ियाबाद होती हूँ तो सिर्फ़ 2 ही बाल्टी होते हैं और जब मैं यहाँ पे होती हूँ तो कम से कम 3 से 4 बाल्टी कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि साथ में देव के छोटे बच्चे के कपड़े आपको पता है सर्दियों में कितने हो जाते हैं। जुर्रा, पजामी, क्योंकि सुसु वगैरह करते रहते हैं, सुसकार भी दो फिर भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं पजामे। और मैंने मशीन के साथ-साथ फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया साथ-साथ में और मैंने टोपी ओढ़ रखी थी क्योंकि मुझे सुबह-सुबह बहुत ठंड लग रही थी। तो गाइस सच्ची में बहुत ठंडी आ चुकी है और यहाँ पे मैं बाय-बाय कर रही हूँ। और फाइनली मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी थी क्योंकि कपड़े और झाड़ू-पोंछा सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैंने गई पूजा घर में और पूजा करी। भगवान जी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहा कि भगवान जी आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा तो रोज़ करना चाहिए हम लोगों को कि भगवान ने हमें स्वस्थ हाथ पैर अच्छे से दे रखे हैं। और फिर जो कपड़े धो रखे थे वो मैं ऊपर सुखाने गई। मैं और मेरी ननद जी दोनों ही गए थे ऊपर सुखाने। यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि मम्मी को कल जाना था भात नोत में। मम्मी की बहन के लड़के की शादी, मतलब मेरी मुसिया सास की लड़के की शादी है, तो वो वहाँ जाने वाली थी। तो दिन में मैंने लंच किया और लंच करने के बाद शाम के टाइम मतलब सो जाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद उठते ही हमने शाम के बर्तन मांजे, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं क्योंकि लंच कोई एक समय पे नहीं करता, सब अलग-अलग समय पे करते हैं, तो शाम तक वो बर्तन एक साथ ही हो जाते हैं, तो शाम को ही हम सारे बर्तन साफ कर लेते हैं। आप सब देख सकते हो कितने बर्तन हो जाते हैं हमारे घर में। और कोई बर्तन साफ करने वाले लगा दे तो वो पक्का हार मान जाएगी, भाई बहुत बर्तन हो जाते हैं। और फिर शाम के टाइम पे हमने सबके लिए चाय बनाई और गरमा-गरम सर्दियों में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन-कौन चाय लवर है? भाई मैं तो हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं और मम्मी और देव शाम के टाइम पे घूमने गए, देव को घूमने की लगी हुई थी और घूम के आने के बाद मैंने स रात के डिनर की तैयारी कर दी थी और मैंने आलू गोभी बना दी थी। फिर मैंने आटा भी गूँध दिया था। साथ ही साथ आटा गूँधने के बाद मैं तुरंत ही रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं 8:30 बजे तक आटा गूँधती हूँ, तो सभी गरम-गरम रोटी खा लेते हैं। साथ-साथ मैं रोटी भी डालने लगती हूँ और सबने डिनर कर लिया था तो लास्ट में बर्तन थे वो सारे मांज थे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।